हाल के दिनों में मैंने बीएसपी की जितनी रैलियां देखी है उसमें एक शख्स आपको कॉमन मिलेगा और वो मेरे साथ हैं इस वक्त। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बैनर भी उनका हमेशा साथ रहता है। यशपाल गौतम है और मैंने जितनी रैलियां देखी है, इलाहाबाद की हो, आगरा की हो, हर रैली में लगभग मैंने इनको देखा है और ये आते हैं। तो इनको आप बीएसपी का कट्टर समर्थक कह सकते हैं। एक बड़ा भारी होगा, कितने किलो का होगा ये? 17 किलो का वेट है सर। तो ये 17 किलो का वजन लेके हमेशा सर पे घंटों खड़ा रहते हैं। तो एक इसको राजनीतिक बदलाव के रूप में देखिए। ये बीएसपी के प्रति इनकी श्रद्धा है, कांसीराम के प्रति इनकी श्रद्धा है और बीएसपी के प्रति इनका जो जन समर्थन है, जो समर्थन करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इतनी ताकत कहाँ से मिलती है, क्या ऐसी वजह है कि आज के समय में जबकि रैलियों में आना बहुत फैशनेबल नहीं रह गया है, बहुत मुश्किल से लोग रैलियों में आते हैं, लेकिन बीएसपी की रैली में जब आप जाएंगे तो ऐसे लाखों लोग मिलेंगे जो पैदल चल के आते हैं, बिना किसी राजनीतिक लाभ के लिए आते हैं, क्योंकि वो सम्मान दिखाते हैं। उनको लगता है कि बीएसपी मान्यवर कांसीराम जो थे और अब मायावती हैं, वही उनके जीवन में बेहतरी और बदलाव ला सकती है। कहाँ से हैं आप? मैं जनपद हापुड़ पंचशील नगर से हूँ और मेरा नाम यशपाल गौतम है। मैं मोहल्ला अम्बेडकर नगर रहने वाला हूँ। बाकी इस कार्य को मुझे करते हुए 17 साल हो गए। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जिस समाज में मैं पैदा हुआ, दलित समाज में, अगर उस समाज को जगाने वाला और उठाने वाला आज अगर हमारे पास अगर मान सम्मान है तो जो मेरे आज सिर पे हैं संत महापुरुष, ये उन्हीं की देन है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये मेरी अपनी मन की भावना है कि 2017 में जो मेरे अपने पूरा उत्तर प्रदेश है, मैं नहीं, मेरा अपना पूरा जनपद में अपने पूरे सेक्टर की और बूथ की गारंटी लेता हूँ। बाकी इसी तरीके जितने भी कार्यकर्ता हैं, आने वाले समय में 2017 में हम बहन जी को सीएम बनाएंगे और आने वाले 2019 में हम बहन जी को पीएम बनाएंगे। ये हमारा अपना सपना है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को समझिए। एक युवा लड़का जो दलित समाज से है, वो किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। ये इसमें भावनाओं का भी घालमेल है, लेकिन उस बदलाव को समझिए। वो तबका जो वंचित है, शोषित है, जो मान्यवर कांसीराम की वजह से, बाबा साहब की वजह से, ज्योतिबा फुले की वजह से और अब बहन मायावती की वजह से जो मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहा है, तो बीएसपी के प्रति जो समर्थन है उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या कोई आपको बीएसपी से कोई आर्थिक मदद भी मिलती है? मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। मैं अपने कार्य में कुछ सक्षम हूँ। ये मेरी अपनी आस्था और भावना है। जो मैं जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं उन्हों के मूवमेंट को और उनकी विचारधारा को अगर कोई लेके चल रहा है तो वो बहन कुमारी मायावती जी लेके चलनी है। और जहाँ तक कि रामदास अठावले, उदित राज और यहाँ की अभी ताजी हाल का मामला है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पहले बसपा जय भीम का बात करते थे, आज वो करते हैं राम राम की। मगर अगर आज बसपा की बात, अगर बहुजनों की, जितने भी संत महापुरुष हैं और उत्पीड़न की अगर कोई बात उठाने वाला है तो हमारी वो बहन कुमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं। उसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि जो चुनाव है, जिस तरह से कई लोग बीएसपी छोड़ के गए हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, आप पिछले 17 साल से रैलियों में इस तरह से आते हैं, तो कभी घर से दबाव नहीं पड़ा? कभी लोग हंसते भी होंगे कि तुम ये क्या करते हो, तो इन सब चीज़ों को कैसे झेलते हैं आप? मेरे घर वाले मुझे आज तक कुछ नहीं कहते। वो यही कहते क्योंकि उन्हें अपना इतिहास पढ़ा है, उन्होंने किताबें पढ़ी हैं कि बेटा हम कुछ भी नहीं थे। अगर हमें मान सम्मान किसी ने दिया है वो ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और माननीय काशीराम जी और जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने मान सम्मान दिया है कि बेटा हमने तो कुछ भी नहीं कहा, बाकी तू जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। तो कभी गांव समाज के लोग जब आप इस तरह से लेके चलते होंगे तो लोग हंसते होंगे, पूछते होंगे कि क्या कर रहे हो, कभी इन सब चीज़ों का असर नहीं पड़ा? कहाँ से इतनी लाते हैं मजबूती? एक मेरे जैसा आदमी, जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तो 10 तरह की चिंताएं होती है। लोग क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या कहेंगे, कभी इन सब चीज़ों का असर नहीं हुआ? क्या लगता है आपके जीवन में और आप जैसे तमाम लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में बीएसपी किस तरह से बदलाव ला रही है, जो आप इतना ज़्यादा बीएसपी के लिए समर्थन दिखा रहे हैं? मेरे जहाँ तक कि मेरा अपना मानना है, मुझे जो है किसी से कुछ नहीं लेना। जो मुझे करना है वो मुझे करना है, क्योंकि हर आदमी के विचार हर आदमी से विचारधारा नहीं मिलती। जिससे मेरी विचारधारा मिलती है वो कहता है कि भी बहुत बढ़िया, और जिससे नहीं मिलती मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब तक भी बहन जी इतने पीएम नहीं बनेंगी, मैं इसी तरीके से कटआउट लाता रहूँगा और 17 किलो वजन मैं अपने सिर पर ढोता रहूँगा और अब के जो बनाऊँगा वो 24 किलो का बनाऊँगा। और आप मेरा इतिहास देख लेना कि 1997 से लेकर 2016 चल रहा है। इतने बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। अगर मैं मर गया तो कुछ नहीं, बाकी मैं बहन जी के लिए इसी तरीके से मैं कार्य करता रहूँगा। तो कभी जब आप हर रैली में जाते हैं, मंच के बहुत पास होते हैं, तो कभी किसी नेता ने आपको पहचाना, जाना, कभी बुलाया? क्या सबको पता है कि एक यशपाल गौतम नाम का समर्थक है जो, या आपको चाह है कि आपको बुलाया जाता, आप राजनीति में आते हैं? क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं?
मैं राजनीति में नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपने समाज के प्रति, अपने समाज को जो है उन्हीं के मतलब काम करूँ। मैं जो मेरे समाज की समस्या है मैं अपने नेताओं से बताऊँ और उसका कार्य करूँ। और जहाँ तक कि मैं सेक्टर में भी रहा, मैं बूथ में भी रहा, और अब जो मतलब जो मेरे अपने जो युवा साथी हैं, मैं 65 आदमी लेके आया हूँ। अगर उनका कोई काम पड़ता है तो जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं सुनते हैं तो सही है, ना वरना कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये देखिए एक युवा हैं और पिछले 17 सालों से वो रैलियों में इसी तरह से आते हैं और ये एक बड़ी बात है अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को समझे, पूरी राजनीति व्यवस्था को समझे, तो एक बीएसपी के लिए समर्थन है और ऐसे समर्थक बहुत कम मिलते हैं। और बीएसपी के साथ एक ये बड़ी मतलब बीएसपी के लिए एक बड़ी बात है कि उसके जो समर्थक हैं वो लोग हैं जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से तो पिछड़े हैं, लेकिन वैचारिक रूप से बहुत ही मजबूत हैं और वो अपना समय, अपना कीमती वक्त, जो भी आर्थिक मदद होती है वो भी करते हैं और इस तरह से जन समर्थन दिखाते हैं। तो इस राजनीतिक को समझिए, डेमोक्रेसी है और एक लोकतंत्र में ये खास, लोकतंत्र की एक खूबी है, एक मजबूती है और ये बीएसपी के लिए बड़ी बात है कि उसके यशपाल गौतम जैसे समर्थक हैं। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ।